विषय है कि जैन धर्म संपूर्ण प्रकृति का हितैषी है। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों। इस विश्व के अंदर मुख्य रूप से 8 धर्म अभी हैं और वैसे छोटे मोटे 365 तरह के धर्म दर्शन आज विश्व के अंदर पाले जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। जो हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं, हमारे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के अंदर 55 तरह के भारत के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं और वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में पूरा विश्व जब दार्शनिक लोगों का महाकुंभ होता है हर 5 साल के बाल के अंदर, उस महाकुंभ में 365 तरह के अलग अलग 210 देशों के धर्म दर्शन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उसमें से मुख्य जो हम बता रहे हैं 8 धर्म हैं विश्व के। वो जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म और जोरास्ट्रियन और जितने भी 365 तरह के धर्म दर्शन हैं ये इन 8 धर्मों के अंदर समाहित होते हैं। इसमें 3 धर्म भारत में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म भारत का धर्म है जो कि वैसे तो अनादि अनंत काल से बताया जा रहा है, इसका उद्गम आज का नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई हुई है, जैन धर्म के साधुओं के अवशेष मिले और उसमें ध्यान मेडिटेशन की मूर्तियां मिली, उसके अंदर जैन मंदिरों जैसे मिले। तो उसे लग रहा है कि अनादि जिस तरीके से सनातन धर्म हिंदू धर्म है, जैन धर्म भी अनादि है। लेकिन जो अभी हमें जिससे हम ज़्यादा परिचित हैं कि ये बिहार की भूमि पर भगवान महावीर 2500 वर्ष पूर्व हुए और उन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस तरह के इस अवसर काल में 24 तीर्थंकर हुए, सभी क्षत्रिय थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जे कम्मे सूरा सो दम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। सामान्य प्राणी धर्म की उत्कृष्ट पराकाष्ठा की साधना नहीं कर सकता और जो क्षत्रिय होते हैं, बलिष्ठ होते हैं और बलशाली होते हैं, वो धर्म की उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं उनके शरीर के कर्ण वीर्य के द्वारा, शरीर की शक्ति के द्वारा। तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हैं, वो सभी राजकुमार थे, सभी क्षत्रिय थे, सभी राजा थे। उसमें से भगवान एक महावीर थे, उन्होंने जो संदेश दिया वो जैन धर्म का संदेश, जैन धर्म के सिद्धांत कहलाते हैं। और मुख्य से सभी 24 तीर्थंकरों ने एक ही बात कही है, उन्होंने 2 तरह की जीवन पद्धतियों का जो वर्णन किया, क्योंकि सबकी जो शक्ति एक जैसी नहीं होती है। कोई अपने अगर मान लो धर्म को एब्सोल्यूट रूप में धारण करना चाहता है, पालन करना चाहता है 100% रूप में, तो उसके लिए 5 महाव्रत है, वो सन्यासी कहलाते हैं, वो साधु साध्वियाँ कहलाती है और वो 5 महाव्रतधारी होती है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनकी सतत साधना करते हैं। वो हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, 3 करण 3 योग, 9 कोटिक त्यागी होते हैं हिंसा के, इसलिए पूर्ण अहिंसक कहलाते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण अहिंसक होता है वो अहिंसा का उपदेश देने का अधिकारी होता है। तो हम ये एक तो बात हो गई ये, और उसके साथ साथ में अणुव्रती होते हैं, उनको कुछ सीमा दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको छूट दी गई है, क्योंकि गृहस्थी के परिवार होता है, गृहस्थी के शरीर होता है, गृहस्थी के देश होता है, समाज होता है, सबका ध्यान होना पड़ता है। साधु सन्यासियों को भी भोजन कराना पड़ता है, कोई मेहमान आते, अतिथि देवो भव, उसको भी भोजन कराना, उनको छूट दी गई है, उनको अणुव्रती कहते हैं। लेकिन उनको इस बात का जो है कोई परमिशन नहीं है कि वो संकल्प जा हिंसा करे। संकल्प जा का अर्थ मतलब जानबूझ करके भोजन पकाने में हिंसा की उसको छूट है, लेकिन संकल्प पूर्वक चींटी जा रही है पैर दे करके कौतूहलवश,
जो है मजाकवश उसके ऊपर पैर दे दिया, और एक समूह है कीड़ियों का उसके ऊपर पानी डाल दिया, अगली डाल दी। ये संकल्प जा हिंसा है, प्रतिरोध जा हिंसा अलाउ है, क्योंकि कोई देश आक्रमण कर ले, कोई पड़ोसी उसके ऊपर हमला कर दे तो उसका प्रतिरोध करने का जो उनको अधिकार है। और दूसरा जो है भरण पोषण के लिए हिंसा की जाती है वो अलाउड है। संकल्प जा हिंसा जो अनुवर्ती लोगों को भी अलाउड नहीं है। तो हम बात कर रहे थे पूर्ण अहिंसक लोगों की, वो जैन साधु है। तो जब वो पूर्ण अहिंसक होते हैं तो उनके सारे सिद्धांत भी पूर्ण अहिंसक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैन धर्म जो है वो प्रकृति का वो संपूर्ण हितैषी है। संपूर्ण हितैषी कैसे है, हम इसको जोड़ते हैं उन महाव्रती लोगों से। देखिए ये सारा जो कॉस्मोस बना हुआ है 5 भूतों के साथ साथ के अंदर 6 जीव निकाय से बना हुआ है। 6 जीव निकाय का अर्थ होता है कि ये कौन कौन से होते हैं कि ये पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष का है। और ये वही चीजें हैं जो 5 भूतों की चीजें हैं, और ये सभी चीज मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं।